Hello, my dear student, BMLT second year, and our subject is biochemistry. Under biochemistry, we are taking metabolism of protein, metabolism of fat or lipids, and metabolism of carbohydrate. Up till now हम लोग जो है अभी तक आपका लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इन डिटेल्स में मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से दे चुका हूँ। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में जैसे प्रोटीन की का जो कॉम्पोजिशन है वो हमने आपको जनरल प्रोटीन के लेक्चर के टाइम बताया था कि प्रोटीन जो है ना एक आपका कॉम्प्लेक्स नाइट्रो कंपाउंड्स हैं और जो प्रोटीन हैं दे आर दी पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन के माध्यम से डिफरेंट अमीनो एसिड जो है ना एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस तरह से इनकी जो लॉन्ग चेन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपके प्रोटीन में कन्वर्ट होती चली जाती हैं और इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत असेंशियल है क्योंकि फूड से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तो फूड में जो एनर्जी फूड है वो एनर्जी फूड सबसे पहला जो यूजुअली जो आपका लिविंग बॉडी में जो एनर्जी पर्पस के लिए फूड होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्लांट्स में जो रिजर्व फूड स्टॉक एनर्जी पर्पस से होता है वो ग्लाइकोजन होता है, वो आपका स्टार्च होता है और जो ह्यूमन में जो रिजर्व एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का फूड स्टॉक होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो ग्लाइकोजन जो है ना स्टार्च जो है ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और इसी ग्लाइकोजन से फिर आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलने के बाद में हमको एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक आपका सेंट्रल आइडिया है। उसके बाद में फैट मेटाबॉलिज्म में भी हमने आपको ये बताया था कि फैट मेटाबॉलिज्म जो है ना फैट्स जो है वो आपके वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और अल्टीमेटली जब ये हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस में डाइजेशन में जाते हैं तो दे कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड और यही फैटी एसिड एडिपोज टिश्यूज में जमा होकर के आपका ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना आवश्यकता पड़ने पर पुनः फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं और ये पुनः फैटी एसिड से फिर जो है ना हमको एनर्जी प्रोसेस में कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी देते हैं। तो ये जो जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है ये हम आपको पहले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कैसे आता है। तो फूड के माध्यम से जो हम फूड लेते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमारे स्टमक में जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी वजह से जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के वो आपके टूटने लगते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जैसे ब्रोक होते हैं आपका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंसेंट्रिक फैक्टर होता है उसका pH अराउंड अबाउट 4 होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर और इस तरह से हमारे प्रोटीन के जो आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो ब्रोकअप हो जाते हैं और प्रोटीन से जो है ना आपका प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स और ये अमीनो एसिड्स जो है ना फिर हमको डिफरेंट पर्पस के लिए बॉडी में यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन जो है ना वो पॉलीमर कंपाउंड है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, और इसमें आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो है ना आपके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जब आपका प्रोटीन जो है ना हमारी बॉडी के लिए आपका हेल्थ, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अत्यावश्यक है। प्रोटीन का बेसिक पर्पस आपका जो है कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, डेवलपमेंट और बॉडी के लिए आदि पर्पस के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली, एनर्जी पर्पस के लिए प्रोटीन का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन प्रोटीन जो है ना वो रिक्वायर है हमारे लिए हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, वो रिक्वायर है आपके डिफरेंट एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपका न्यूरो ट्रांसमीटर्स के उपयोग में आता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे असेंशियल इसलिए है कि क्योंकि एक तो प्रोटीन हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आवश्यक है, दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर्स में इनकी आवश्यकता पड़ती है, तीसरा एंजाइम, क्योंकि बिना एंजाइम के कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस कंडक्ट करना संभव नहीं है, इसलिए एंजाइम के लिए बहुत आवश्यक है। न्यूरो ट्रांसमीटर, एंजाइम्स, सम हार्मोन्स में भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से प्रोटीन जो है ना हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो यूजुअली जब प्रोटीन आपका हाइड्रोलाइज होता है तो इससे हमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड जो है ना अप टिल नाउ देयर आर 20 अमीनो एसिड्स नोन एंड रिक्वायर फॉर आवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको हम असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड एज असेंशियल अमीनो एसिड्स? बिकॉज almost all amino acids body can form through the chemical process, but 10 amino acids are such that they cannot be synthesized by the body, और बॉडी के लिए वो बहुत आवश्यक है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस के लिए, हार्मोन्स फॉर्मेशन के लिए, एंजाइम फॉर्मेशन के लिए। तो इन जो 10 जो अमीनो एसिड्स हैं वो चूँकि बॉडी स्वयं बनाती नहीं है और उनकी आवश्यकता भी पड़ती है, ऐसे में आपको जो 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये आपको बाहर से फूड के रूप में, बाहर से आपको जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और आपका कैरोटीन्स वगैरह जिनमें आपके सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमको आपका एक्वायर करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम फूड की बात करते हैं, फूड जो है ना आपका फूड तो सभी खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट फूड, पोषण मतलब जो है ना भोजन में हो ऐसा न्यूट्रिएंट फूड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये मान लीजिए कि अगर जो फूड आपका न्यूट्रिएंट फूड है उसमें सभी तरह के आपके अमीनो एसिड, सभी तरह का आपका कार्बोहाइड्रेट, सभी तरह का फैट की बैलेंस मात्रा हम लेते हैं और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट फूड कहलाता है। तो अगर हम आप अपने फूड में अगर प्रोटीन की मात्रा बराबर नहीं लेते हैं तो ये मान लीजिए कि बॉडी की ग्रोथ आपकी रुक जाती है। तो अपन इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटीन जैसे ही हम फूड के रूप में लेते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और ये अमीनो एसिड्स जो है ना फिर आपका हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स और मैनी मोर कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं उनके फॉर्मेशन में ये काम करते हैं। तो अगर हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपका फूड कंटेनिंग प्रोटीन फर्स्ट, फूड कंटेनिंग प्रोटीन जो है ना वो
कन्वर्ट होता है आपका अमीनो एसिड्स में। और ये जो अमीनो एसिड है ये आपका ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस में जाता है। अमीनो एसिड अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ ट्रांस अमाइनेशन, और ट्रांस अमाइनेशन के बाद में आपका जो अमीनो एसिड है वो कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। यू सी food containing protein, it is converted into amino acid, and this amino acid undergoes the process of transamination। ट्रांसअमाइनेशन का मतलब ये है कि इसका जो अमीनो ग्रुप है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, कीटो आपका अल्फा की जगह शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह से आपका जो अमीनो एसिड का ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस के बाद में हमको जो एसिड प्राप्त होते हैं वो होते हैं कीटो एसिड्स। तो सिंपल सा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है फूड कंटेनिंग प्रोटीन। फूड कंटेनिंग प्रोटीन, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड undergoes the process of transamination. It undergoes the process of transamination, and after transamination we get keto acids। हमको अल्टीमेटली आपका कीटो एसिड्स मिलते हैं, और ये कीटो एसिड फर्दर केमिकल प्रोसेस में जाकर के मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाते हैं। अल्टीमेटली ये कीटो एसिड्स जो है ना ग्लूकोज, फैट और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरी सिंपल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फूड प्रोटीन, इट कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसअमाइनेशन, और ट्रांसअमाइनेशन से हमको कीटो एसिड्स मिलते हैं, और ये कीटो एसिड जो है ना हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वन साइड में। और इसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर, हमने आपको पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये बताया था कि बॉडी फॉर वांट ऑफ एनर्जी बॉडी कैन स्विच एनी वे, बॉडी कैन अडॉप्ट एनी वे। फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर एसेंशियल और आपका यूजफुल जो एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड में वो है कार्बोहाइड्रेट। परंतु जब कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी होती है तो बॉडी आपकी साइलेंस नहीं बैठती है, बॉडी फिर कोशिश करती है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वो आपका लाइपोलाइसिस में या फैट मेटाबॉलिज्म की तरफ दौड़ता है और फैट से एनर्जी प्राप्त करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही नहीं है तो फिर वो प्रोटीन के पाथवे को यूटिलाइज करता है। इस तरह से आपका डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और स्टार्वेशन बॉडी कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द थ्री वेज। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोटीन का पाथवे है, कार्बोहाइड्रेट का पाथवे है और आपका लिपिड्स का पाथवे है। तो अगर इनमें से अगर सबसे पहले बॉडी प्रेफर करती है आपका कार्बोहाइड्रेट को से एनर्जी लेने के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट, कई बार ये होता है कि आपका पेशेंट कई दिन तक खाना नहीं खाता है, या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी हंगर स्ट्राइक में चला जाता है तो वो भोजन कुछ नहीं लेता है, तो बॉडी में फिर जब कार्बोहाइड्रेट है नहीं तो वो एनर्जी के रूप में आपका लिपिड एनर्जी को, लिपिड की मेटाबॉलिज्म के माध्यम से वो एनर्जी लेता है, और इस तरह से आपका आपकी जो लिपिड जो हमारी बॉडी में जमा रहता है वो फैटी एसिड से कन्वर्ट होता हुआ अल्टीमेटली कीटोसिस वाले प्रोसेस में चला जाता है। और इसके बाद में अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म से भी एनर्जी लेना संभव नहीं है तो आपका वो एनर्जी फिर लेता है आपका प्रोटीन से, और प्रोटीन से एनर्जी ले, प्रोटीन कैसे मेटाबोलाइज होता है इसको हमने आपका 3 स्टेप में समझाने का प्रयास किया। मतलब ये है कि फूड कंटेनिंग प्रोटीन अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू कीटो एसिड्स, और ये कीटो एसिड जो है ना आपका अगेन आपके मेटाबॉलिक केमिकल प्रोसेस में ये आपको आवश्यकता के अनुसार कीटो एसिड में गिव यू ग्लूकोज, इट में गिव यू फैट,
और इट में गिव यू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने आपको बताया कि बॉडी में अप टिल नाउ 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स में जो है ना आपका 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके बॉडी स्वयं बना लेती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब ये है कि अगर भोजन के माध्यम से ये अमीनो एसिड्स हमको प्राप्त नहीं होते हैं तो भी बॉडी को कोई हार्म नहीं है, क्योंकि बॉडी कैन मैन्युफैक्चर दिस अमीनो एसिड। हैंस these amino acids are known as non-essential amino acid, and remaining 10 amino acids are those amino acids which body cannot manufacture, जो हमारा शरीर बना नहीं सकता है, इसलिए और उनकी आवश्यकता पड़ती है। दे आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी उसको बनाती नहीं है, तो नेचुरल है कि आपको फूड पे डिपेंड रहना पड़ेगा, ऐसा फूड जिसमें आपके 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अल्टीमेटली आपका जो प्रोटीन है वो मेटाबॉलिज्म के बाद में आपका जो है जो कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कीटो एसिड्स से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसी से हमको ग्लूकोज, कीटो एसिड आवश्यकता पड़ने पर हमको ग्लूकोज भी देता है, आवश्यकता पड़ने पर ये फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में जो है कीटो एसिड आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो है ना आपका जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इसका ब्रेक डाउन होता है, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ब्रेक डाउन होने के बाद में ये डीअमाइनेशन प्रोसेस में जाता है। डीअमाइनेशन प्रोसेस में मतलब उसमें से आपका अमाइन ग्रुप निकल जाता है, और ये अमाइन ग्रुप जो है ना आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू यूरिया, और ये जो यूरिया है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब हम देखेंगे कि हाउ प्रोटीन इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए नॉन प्रोटीन आपका एनाबॉलिक प्रोडक्ट है ना। जो देखिए प्रोटीन जब मेटाबोलाइट्स होता है तो उसमें से ये प्रोसेस के बाद में आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो है ना एज ए नाइट्रोजन पूल के रूप में बच जाता है। क्या बचता है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसको हम नाइट्रोजन पूल भी बोलते हैं, वो उसके रूप में आपका बच जाता है। तो ये जो आपका नॉन प्रोटीन एनाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हमको प्राप्त होते हैं, और ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्लाइकोजन, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 4 some hormones, क्रिएटिनिन एंड हीम फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हीम जैसे आपको फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि हीम जो है ना वो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहता है। आरबीसी जब टूटता है तो हीम बाहर निकल जाता है, और यही हीम जो है ना आपका नाइट्रो कंपाउंड है, और यही नाइट्रो कंपाउंड जो है ना फिर आपका जो नाइट्रोजन पूल में आपका जाके ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरह से जो नॉन प्रोटीन एनाबॉलिक प्रोडक्ट हैं वो है आपका ग्लाइकोजन, देन लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सम हार्मोन्स, क्रिएटिनिन एंड हीम फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ये हमने आपको बताया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो कैटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोटीन से जो कैटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट है वो हमने आपको बताया। वो कैटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूरिया, मोस्ट आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट जो है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपका मिलता है आपको यूरिया। देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो आपका यूरिया है ये नॉन प्रोटीन
नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन पूल का प्रोडक्ट है। तो या तो ये आपका यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और ये जो नाइट्रोजन पूल के द्वारा अपन इसको आपका बॉडी में रीयूटिलाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये डाइटरी प्रोटीन अमीनो एसिड्स है, इससे नाइट्रोजन पूल बना, और ये नाइट्रोजन पूल जो है ना अल्टीमेटली कैटाबोलिक प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो यहाँ डाइटरी प्रोटीन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये डाइटरी प्रोटीन है और यहाँ पर ये टिश्यू प्रोटीन है। हमारी बॉडी के में जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं, वो उनकी लाइफ भी फिक्स होती है, और लाइफ फिक्स होने के बाद में उनका डिग्रेडेशन होता है। तो जो टिश्यू डिग्रेडेशन से जो प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन एक अलग से पूल बनता है। तो ये टिश्यू प्रोटीन इन आपका स्पेशल फंक्शन, और जो स्पेशल फंक्शन की जो प्रोटीन है, टिश्यू का जो प्रोटीन है, और इसके बाद में आपके जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन है। ये हमारे बॉडी का प्रोटीन है। टिश्यू प्रोटीन इन स्पेशल फंक्शन, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, ये प्रोटीन जो है ना आपका अल्टीमेटली जब आपका एज ए बेस्ट एंड प्रोडक्ट बनता है, तो ये भी हमारे नाइट्रोजन पूल में जाकर के मिलता है, और यही नाइट्रोजन पूल जो है ना फिर यूरिया के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स इन बॉडी में जो अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है, जैसे कि हमने बताया था कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो बॉडी ही बनाती है, तो उसका सिंथेसिस कैसे होता है? उसका सिंथेसिस दो तरह से होता है। एक तो डाइट में जो हम आपके अमीनो एसिड्स लेते हैं उनके द्वारा, दूसरा टिश्यूज के डिके होने से टिश्यूज जो डिसइंटीग्रेट होते हैं उनके द्वारा, तीसरा एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज जो कि आपकी यूजलेस हो जाती हैं, आउट ऑफ फंक्शन हो जाती हैं, उनसे भी हमको नाइट्रोजन पूल के रूप में मिलता है। और ये नाइट्रोजन पूल जो है ना फिर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। इसके बाद में अल्टीमेटली हमने आपको बताया था कि प्रोटीन हो, फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो, ये लास्ट में जा कर के सब अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी टू एडीपी। मतलब एटीपी एनर्जी के यूटिलाइजेशन से द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट जो है अल्टीमेटली जो है ना आपका कन्वर्ट काय में होता है? सिट्रिक एसिड साइकिल में। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है? वो है आपका पायरोवेट, और पायरोवेट जो है ना फिर NADH एंजाइम से, मतलब निकोटिनामाइड जो आपका रिड्यूस एंजाइम है, इससे और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होकर के पायरोवेट सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दी सेम वे अमीनो एसिड जो है ना वो भी आपका लास्ट में सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैट जो है ना वो भी लास्ट में आपका सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एनी एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना दे गिव द एंड प्रोडक्ट एज ए सिट्रिक एसिड, और यही सिट्रिक एसिड जो है ना फिर सिट्रिक एसिड ये क्रेब्स साइकिल में जाता है, और इस क्रेब्स साइकिल से फिर हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमको मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये हमने आपको डिटेल में बताया। इसमें देयर आर 3 पोस्टर प्रेजेंटेशन,
which you will get along with this lecture. If you will take the help of this poster, the picture will be more clear. Ultimately अब अपन आगे आते हैं कि सबसे पहला स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन गिव्स अमीनो एसिड टेकन बाय नाइट्रोजन पूल। मतलब ये है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ और अमीनो एसिड जो है ना वो नाइट्रोजन पूल के द्वारा नाइट्रोजन पूल में जाके मिल जाते हैं, जैसा कि हमने आपको इस पोस्टर में बताया। सेकेंड स्टेप है कि दे रिप्लेस द प्रोटीन ऑफ बॉडी फ्लूइड, दे मेक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड, ये आपको हमने बता दिया। देन आपका दे प्रोवाइड केमिकल एनर्जी इफ नीडेड इन क्राइसिस। प्रोटीन जो है ना हमको केमिकल एनर्जी देता है अगर क्राइसिस में, अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है तो एनर्जी हम प्रोटीन से भी ले सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ फंक्शन जो है ना, दे सप्लाई मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। दे सप्लाई मॉलिक्यूलर पार्ट ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस का जो प्रिकॉशर है, जो स्टार्ट मटेरियल है, वो भी हमको काय से मिलता है, आपके प्रोटीन मेटाबॉलिक के एंड प्रोडक्ट से। और इसके बाद में आपका फैट में जो लाइकोनियोजेनेसिस होती है या कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। और इसके बाद में आपका लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। तो इस तरह से अमीनो एसिड जो है ना आर इंटरलिंक्ड विथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इसके बाद में अब अपन आते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को बनाते हैं बाय ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस हमने आपको यहाँ समझाया है। तो बाय ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस नंबर 1 ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन के बाद में आपका कीटो एसिड में जो कन्वर्शन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। देन नेक्स्ट जो है ना डायरेक्ट डीअमाइनेशन और आपका डायरेक्ट डीअमाइनेशन एंड डायरेक्ट डीकार्बोऑक्सीलेशन। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में आपके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर्ड। सबसे पहला आपका जो रिएक्शन सप्लाई ऑफ मॉलिक्यूल है वो है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस। सेकंड जो है ना वो है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस और सेकंड है आपका लाइकोनियोजेनेसिस। देन वो है सेकंड है आपका लाइकोनियोजेनेसिस। इसके बाद में आपका जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड जो है ना सबसे पहले आपका ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस में जाता है, जिसमें अमीनो ग्रुप जो है ना आपका ट्रांसफर हो जाता है स्ट्रक्चर में। इसके बाद में आपका ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन प्रोसेस में जाता है। ऑक्सीडेशन डीअमाइनेशन प्रोसेस के बाद में डायरेक्ट डीअमाइनेशन होता है, डायरेक्ट डीअमाइनेशन एंड इसके बाद में आपका डीकार्बोऑक्सीलेशन। द अल्फा अमीनो एसिड सफर बिटवीन देमसेल्व्स एंड इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका पूरे का मतलब ही ये है, सीधा शुद्ध आपको हिंदी में बता दें कि जो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली जो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है वो आपका नाइट्रोजन पूल में जाता है और इस नाइट्रोजन पूल से जो है ना आप जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं और इससे आपको
नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो 4 पोस्टर्स हैं, इन चारों पोस्टर में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो समरी के रूप में हम आपको ये बताएंगे कि प्रोटीन जो है ना, सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ना, इट इज़ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, नंबर 1। इसके बाद में जो आप प्रोटीन जो अपन डाइट में लेते हैं, तो वो सबसे पहले आपका कैटाबोलिक प्रोसेस में एनाबोलिक प्रोसेस में जाता है, कैटाबोलिक प्रोसेस में जाता है। तो इनके जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और अल्टीमेटली आपका प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स में। और ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड फिर आपका जो अमीनो एसिड जो है ना, आपका ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस में जाता है। और ट्रांस अमाइनेशन प्रोसेस के बाद में अमीनो एसिड जो है ना, कीटो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कीटो एसिड जो है ना, इससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। और कीटो एसिड से हमको ग्लूकोज, फैट और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और इसी तरह से जो है ना, आपका जो है आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। आपका ये देखेंगे कि अल्टीमेटली इसमें जो अल्फा कीटो ग्लूटेमिक या अल्फा कीटो ग्लूटामेट जो ब्रेक डाउन जो अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमको मिलता है, ये आपका जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटामेट, ब्रेक डाउन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटामेट का जब ब्रेक डाउन होता है, तो आप देखेंगे कि ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। अल्फा कीटो ग्लूटामेट जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। तो अल्फा कीटो ग्लूटामेट जो है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डीअमाइनेशन, मतलब उसमें से अमोनिया बाहर निकल जाता है। का ग्लूटामेट का अगर केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्फा कीटो ग्लूटामेट जो है ना, वो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में उसमें से अमोनिया बाहर निकल जाता है। और ये अमोनिया जो है ना, फिर आपका ये अमोनिया फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होकर के आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यूरिया जो है ना, आपका यूरिन के थ्रू ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मैं इन शॉर्ट में आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें ज़्यादा कोई आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन वी टेक एज ए फूड, ये जो है ना, सीधा स्टमक में जाता है। और स्टमक में जो है ना, इंसेंट्रिक फैक्टर के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं उनको तोड़ता है। और जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं, तो प्रोटीन में जो आपकी डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। इनको हम सिंपल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब यही अमीनो एसिड जो है ना, ये आपके 20 प्रकार के होते हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स नोन अप टिल नाउ। और ये 20 जो अमीनो एसिड्स हैं, ये 20 अमीनो एसिड में 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसको बॉडी आपका स्वयं मैन्युफैक्चर करती है, जो उसको नाइट्रोजन पूल में जो कंपाउंड्स मिलते हैं ना, उन नाइट्रोजन पूल के कंपाउंड से ये आपका डिफरेंट अमीनो एसिड्स को, 10 अमीनो एसिड को आपका सिंथेसाइज कर लेता है। स्टिल 10 और अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी स्वयं नहीं बना सकती है। और इसलिए ये बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इनको हम असेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं।
और ये एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना हमको बाहर से डाइट के रूप में लेना ही पड़ते हैं। अगर हम डाइट के रूप में नहीं लेते हैं तो हमको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड आपने देखा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन कैसे मेटाबोलाइट्स होता है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अल्टीमेटली हमको जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ये अमीनो एसिड ट्रांस अमाइनेसिस प्रोसेस में जाते हैं और ट्रांस अमाइनेशन के बाद में जो है ना हमको ट्रांस अमाइनेशन के बाद में हमको कीटो एसिड्स मिलते हैं, अल्फ़ा कीटो एसिड्स मिलते हैं और ये कीटो एसिड जो है ना अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में भी ये कन्वर्ट्स हो जाते हैं। और इस तरह से आपका जो कीटो ग्लूटरेट है या कीटो एसिड्स हैं, कीटो अमीनो एसिड्स हैं, इनका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन से क्या होगा कि ये कीटो ग्लूटरेट है, ये कन्वर्ट होता है आपका ग्लूटामेट में। ग्लूटरेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटामेट और ग्लूटामेट से अमोनिया बाहर निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं डी अमाइनेशन। और डी अमाइनेशन के बाद में जब अमोनिया बाहर निकलता है तो सिंपल सा आपको जो वो अमोनिया जो है ना ये आपका यूरिया फार्मेशन में आपका प्रोसेस में आ जाता है और ये इस तरह से ये यूरिया जो है ना वो आपका मतलब वो जो आपका यूरिया है वो आपका एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आपका किडनी के माध्यम से यूरिन के द्वारा आउट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब टिल नाउ आपने ये देखा होगा कि आपके कोर्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका लिपिड ये सिंपल फूड है और इनकी आपकी न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंस क्या है ये हमने तीनों लेक्चर के आपको वीडियो पोस्ट किए हैं, उनको आप देखिए, सुनिए और इसके बाद में हमने आपके इन तीनों फूड स्टफ का मेटाबॉलिज्म की बॉडी में हमारे ये कैसे पचते हैं और इनसे हमें क्या क्या आपका चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो टुडे वी हैव नाउ completed whole our carbohydrate, protein, fat and their metabolism। आप लोगों के कोर्स में सिंपल मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अदरवाइज, तो आप लोगों कोर्स में सिंपल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको इतना ही जानना ज़रूरी है कि अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन आपका अल्टीमेटली लास्ट एंड प्रोडक्ट तक मतलब कैसे कि कौन सी चीज़ किस में चेंज होती है ये हमने आपको बताई। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में आपका जैसे स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के अल्टीमेटली आपका पायरुवेट में जाकर के एनर्जी देता है। इन दी सेम वे आपका फैट है तो फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में रहता है और यही ट्राइग्लिसराइड जो है ना फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है और यही फैटी एसिड जो है ना कैटाबॉलिक प्रोसेस में जाकर के हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटाबॉलिज्म, सिंपल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। थैंक यू वेरी मच। इसको आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हमने आपके ग्रुप में लिंक दी हुई है, उस लिंक को व्हाट्सएप पे आप मतलब ज्वाइन होइए, देखिए और देखने के बाद में आपको जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप हमको शेयर करिए ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर BMLT सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। थैंक्स ए लॉट।